हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाने वाले हैं, जिसमें जो पहली हेडिंग है वो है हमारी कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका नियम है। तो चलिए इसे समझते हैं। इसमें कहा गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। हमने यहाँ पर देखिए Q1 Q2 दो आवेश ले लिए हैं। उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, देखिए अगर ये दोनों यहाँ पर विपरीत चिन्हों के हैं तो आकर्षण बल लगेगा और समान चिन्हों के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो जो बल है, मान लीजिए अगर वो बल F है तो आवेशों Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और कह रहा है कि एवं उनके बीच की दूरी, ये दूरी बीच की कितनी है, R है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी, ये हमने लिख दिया दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये हमसे नियम कह रहा था, हमने दोनों पॉइंट्स लिख दिए हैं। चलिए समीकरण इसको 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। दोनों समीकरणों को जब मिलाएंगे यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, तो जब हम समीकरण दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए F प्रोपोर्शनल, ऊपर F प्रोपोर्शनल क्या था Q1 Q2, तो ऊपर Q1 Q2 रहेगा और दूसरे वाले में नीचे था R स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा बटे R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा कूलाम का नियम ये कह रहा था। अब यहाँ पर हम अगर ये साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। नियतांक क्या आएगा, नियतांक आएगा K, और फार्मूला वैसे क्या वैसा ही हो जाएगा। ये हमारा कूलाम का नियम हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जान लीजिए। जो K है, K का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये K का मान होता है। अब यहाँ पर K का जो मात्रक आया है ये आपको बता दें कैसे किस प्रकार आया है। ये जो हमारा फार्मूला था, इसमें अगर हम K का मान निकालेंगे तो K का मान निकलेगा FR स्क्वायर बटे Q1 Q2। F यहाँ पर बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, R दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, उसका स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर बटे Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर। ये हमारा K का बीमा आ गई। ठीक है, ये हम K का यहाँ पर मात्रक निकाल दिए हैं। आप चाहें तो बीमा भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यदि माध्यम, यहाँ पर जो माध्यम है वो कुछ भी हो सकता है। तो यदि अगर माध्यम हमारा वायु है तो क्या होता है, K का जो मान होता है वो 1/4πε0 के बराबर होता है। अगर माध्यम वायु है तो K का मान 1/4πε0 के बराबर होगा। तो जो F का मान होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये F का मान हो जाएगा कब, जब माध्यम वायु हो। और जब माध्यम वायु के अलावा कोई और अन्य माध्यम हो, यहाँ पर लिखेंगे अन्य माध्यम में क्या हो जाएगा हमारा, जब अन्य माध्यम होगा तो F का मान 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही फार्मूला रहेगा। बस यहाँ पर नीचे K का मान, K का गुणा हो जाएगा। तो ये तब है जब F मीडियम है, ये तब है जब F एयर है। ठीक है, कभी कभी इनका अनुपात भी पूछा जाता है कि F एयर बटे F मीडियम का अनुपात कितना हो जाएगा। तब ये देखिए, ये और ये हमारा कट जाएगा, 1/4πε0 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा FA अनुपात FM क्या हो जाएगा, K अनुपात 1। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये आप याद रखिए। यहाँ पर एक और सवाल पूछा जाता है कि जो ε0 है इसका मान और बीमा बताइए। तो देखिए ε0 का जो मान होता है वो 8.87 × 10⁻12 होता है। इसकी बीमा कैसे निकालेंगे,
तो देखिए बीमा क्या हो जाएगी हमारी, बीमा हम इस सूत्र में जब रखेंगे मान तो बीमा हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा FR² बटे एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा वो हो जाएगा FR² बटे Q1 Q2 इसका 1/, यानी कि इसका उल्टा मान हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 बटे FR² हो जाएगा। Q1 Q2 आवेश हैं, आवेश की मात्रा आप जानते हैं कूलाम है, तो कूलाम वर्ग हो जाएगा, F हमारा न्यूटन होता है, R होता है मीटर। तो ये इसकी बीमा आ गई, यानी कि K की बीमा होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, और एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है कूलाम वर्ग बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। धन्यवाद। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कूलाम